जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस की श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। और धरियो माँ प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करुणा। अति सुकुमारे ना तनु तप जोगु, पति पद सो मेरे तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरणे उपज अनुरागा, विसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाते मई परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि पर हरे सुखाने उपरना, मही नाम तब भयहु अपरना। देखियो मही तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरावे गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण के देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सफल तब, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेशु सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। असे तप काहु ना कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरऊँ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिताबो लावन जवहीं, हट परिहरि घर जायूं तवहीं। मिलहीं तुम्हें जब सप्त ऋषिषा, जानेऊ तब प्रमाण बागीशा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरिसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा।
इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जहाँ ता सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा से रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। सिच्चितानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचिरहि मही धरि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। चितानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरय दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि वेदे गाया हूँ काल बहु बीती, नित ने होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम संकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगुटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संग करहि सराहा, तुम बिनु असे व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। बहुविधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिर जाके करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाय विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाहि। सिर धरि आयसो करे ओ तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातो पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनहि विचार कर अशुभ जानी।
तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुने शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हरे तुम्हारे पन रहे हूँ, अब और राखें जो हम कहे हूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेहि पटेहु भवन दूरी करेहु संदेहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने कहा। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहे अवराधो का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहते बचन मनु अति सकुचाई, हंसे हूँ सुनी हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट पराना सुनहि सिखावा, चहते बारी पर भीति उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखूँ मुनि अब बेकु हमारा, चाहे सदा से वहीं भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनते वचन विह से ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊँ किसुगे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। पार्वती जी की बात सुनते ही सप्तऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिरी भवन न देखा आई। चित्रकेतु करे घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असिहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा।
चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिक जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तज भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपू सरस सबई चकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते ही वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवने सुखु असवर पाए, भले भूलयूं ठग के बोराए। पंच कहे शिवं सती विभाई, पुनि अब डेर मराहि ताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवते सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कवों की नारी खटाएं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सोचे सुखद सुशीला, गावै वेद जासु जस लीला। अभी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असवर तुमहि मिलाव भवानी, सुनत वहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरे भव तनु एहा, हट न छूट छूटे वरु देहा। कन कहूँ पुनि पशानते होई, जारूँ सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन ना मैं परिहारहूँ, बसऊँ भवनु उज रहूँ नहीं डरहूँ। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम।
माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं ते तह करो पयान। सियापति राम जय जय राम। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में है, सदा करऊँ तुम वास। सियापति राम जय जय राम। रामायण जस पावन, गावहीं सुनहीं जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहीं, बिन विराग जप योग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।